जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, देखें, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। आपने ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 4 क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अगर आप बुक में बच्चों देखें तो बुक में ग्राफिकली जो मेथड इसने यूज़ किया हुआ है, तो ये देखें एग्जांपल नंबर 5 में कहता है स्केच एंड इंटरप्रेट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। तो उसमें वो जो है इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्र प्लस के, और वर्टेक्स कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, एच और के। तो हमें पहले ग्राफ को क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दिए हुए क्वेश्चन को हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 4 पार्ट हैं, ये 4 पार्ट जो है हम देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं क्या, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये सॉल्व करने के लिए मैंने आपके सामने ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। अगर ये स्टेप्स ज़हन में रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसको सॉल्व करना कैसे है। नंबर 1 स्टेप देखें, कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू वर्टेक्स फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की दी होगी, देखें एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 18, इस तरह की कोई भी इक्वेशन आपको दी होगी, आपने उसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्र प्लस के इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है, ये वर्टेक्स फॉर्म का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो ए है ना, वो आपने कांस्टेंट एक्स स्क्र के पीछे जो ए उसको हमने बाहर ले लेना है, और उसके बाद जितनी भी रकम होगी उसको हमने किसी नंबर का स्क्वायर क्लोज कर देना है। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर हमने क्लोज करना है, या ए प्लस बी जो भी हमारे पास बन रहा होगा वो हमने क्लोज कर लेना है, और साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, बनाएंगे कैसे, ये आपको, ये मैंने आपको सामने जो है वो सॉल्व करके बना के रखी हुई है, देखें। तो ये मैं भी समझाता हूँ कि हमने किया किस तरह। ठीक है, अभी सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ कि पहले नंबर पे क्या याद रखना है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्टेक्स फॉर्म में सॉल्व करना है। उसके बाद हमने देखना है कि ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, अगर ए लेस देन 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा। गॉट इट बच्चों। तो अब जैसे इस पार्ट में देखें, इस पार्ट में यहाँ पर ए हमारे पास क्या नहीं कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है। ठीक है, ये किस तरह नहीं कर रहा है 1, वो बाद में समझाता हूँ अभी। तो ए 1 है, 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है ना, तो लिहाजा ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमने क्या देखना है कि ग्राफ अपवर्ड ओपन है या फिर डाउनवर्ड ओपन है। तो पहले नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर ग्राफ को देखना है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, और अगर ए लेस देन 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, और नंबर 2 पे आपने क्या करना है बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना किसी भी मेथड से। ठीक है, कि पहले नंबर पे कन्वर्ट कर लिया वर्टेक्स फॉर्म में, नंबर 2 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने किसी भी मेथड से। 3 मेथड आपने पढ़े हैं, नंबर 1 फैक्टराइजेशन पढ़ा है, ठीक है, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला, और नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो जो मर्जी मेथड आप लगा के सॉल्व कर लें, और लास्ट पे फिर आपने टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ द टेबल एंड देन ड्रॉ द ग्राफ, और टेबल आपने ड्रॉ कर लेना। ठीक है, टेबल ड्रॉ करना है और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। टेबल ये आपके सामने जो है, देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह की फॉर्म में ये जो है ना हमारे पास टेबल बनेगा। ये इस तरह की फॉर्म में ये हमने टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये टेबल बना के फिर आपने जो है इस तरह ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। या मैंने बनाया नहीं, अभी मैं आपको बना के समझाऊंगा। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं। 4 स्टेप आप लोगों को समझ आ गए होंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वर्टेक्स फॉर्म में क्या खास बात है कि ए को एक्स स्क्वायर के पीछे जो ए होगा उसको हमने बाहर ले लेना है। ठीक है, कॉमन ले लेना है। तो अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 शुरू में लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 कॉमन भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज करना है फार्मूला, होल का स्क्वायर क्लोज करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा था, उसके 4 स्टेप मैंने बताए थे। ठीक है, 4 स्टेप में क्या था, पहला स्टेप क्या था कि एक्स स्क्वायर के पीछे 1 होना चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या बताया था, कांस्टेंट हमको दूसरी तरफ ले जाना, माइनस 18 इक्वल टू से दूसरी तरफ आएगा क्या होगा, प्लस 18 हो जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस 18 उधर आके प्लस 18। गॉट इट। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि एक्स के पीछे जो नंबर लिखा होगा बच्चों, उसको हमने रफ वर्क में मल्टीप्लाई 1/2 करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आया, 3/2। उसका स्क्वायर हमने क्या करना था, ऐड करना था इक्वल टू के दोनों तरफ। तो देखें 3/2 का स्क्वायर वो हमने ऐड कर जमा कर दिया इधर भी, और इक्वल टू से 18 के साथ इधर भी। क्लियर। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। नंबर 4 में मैंने आपको जो है वो क्लोज करना फार्मूला सिखाया था कि फार्मूला क्लोज किस तरह करना है। एक्स की 2 हो तो खाली एक्स लिखेंगे, एक्स के पीछे जो साइन होगा वो साइन लिखेंगे, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यू होगी वो वैल्यू लिखेंगे, और फिर होल ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर। ये तीनों वैल्यू की जगह ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो गया। इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू
18 की जगह 18 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो इसके नीचे क्या है 1 है। गॉट इट। अब x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18/1 प्लस 9/4 ये आपके सामने निकला है। इसको मजीद सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ का ये पूरी फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन के नीचे नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो 4 1 ज़ार 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 4 1 ज़ार 4 नीचे आ गया और इस वैल्यू को 4 को 18 से मल्टीप्लाई यूँ करते हैं। ठीक है, तो 4 18 ज़ार कितने हो गए 72 और इसको लिखते हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो यूँ करके ये नीचे 4 18 ज़ार 72 यहाँ आ जाता है और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 9 ज़ार 9 और ये नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। क्लियर, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो जाती है 1 9 ज़ार 9 यहाँ 9 और बीच में जो साइन होता है प्लस होता है प्लस डाल देते हैं, माइनस होता है तो माइनस डाल देते हैं। गॉट इट बच्चों। अब देखें ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इसी तरह, इसको अगेन इसी तरह लिख दें प्लस इक्वल टू इसी तरह 72 में 9 जमा करें तो 81 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में तो हमने पढ़ा था x निकालना था, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते थे। यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर हमने इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वर्टेक्स फॉर्म में की क्या खास बात है कि इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो या फिर स्क्वायर के होल जो स्क्वायर निकला है उसके साथ कोई नंबर ऐड और होना चाहिए। तो ये प्लस 81 है 81/4, इसको जब मैं इक्वल टू से इस तरफ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 81/4, यहाँ पर इक्वल टू के बाद क्या रह जाएगी 0। इस ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यही रकम बन जाएगी दोबारा। क्लियर, तो लिहाजा हमने इसके बाद 1 लिख दिया और अब इसको हम वर्टेक्स फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। वर्टेक्स फॉर्म क्या हमने पढ़ी, ये क्या है a ब्रैकेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, तो a ब्रैकेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें, यहाँ से a क्या निकला है बच्चों 1, a आ गया 1, उसके बाद x माइनस एच, एक्स के साथ x कंपेयर, माइनस के साथ माइनस h की जगह क्या आ गया 3/2, तो h निकला है 3/2 यानी कि 1.5। k क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट यहाँ क्या आ रहा है माइनस 81/4, तो k निकला है माइनस 81/4। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें a इसी तरह ये 3/2 1.5 आएगा और माइनस 81/4 क्या आ जाएगा 20.2 आ जाएगा। तो वर्टेक्स क्या होता है h, k, ये आपके पास वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट h की क्या वैल्यू है 1.5, k की क्या वैल्यू माइनस 20.2, ये आपने लिख लिया। और a की वैल्यू 1 है, a चूँकि 1 है ग्रेटर दैन 0 तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड की जानिब ओपन होगा। गॉट इट बच्चों। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखें स्टेप नंबर 2 है कि आपने देखना सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये देखें अब सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपको के सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 दिया हुआ। ठीक है, तो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन आप लोगों को मैंने सिखाई है इसी एक्सरसाइज में। क्या होता है मिडिल टर्म को आपने ब्रेक कर लेना 2 नंबर में। ठीक है, यहाँ 18 है तो 18 को ब्रेक करें, 18 को आप ब्रेक करेंगे तो 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, तो 3 2 ज़ार 6, एक ये नंबर बन गया और एक ये 3, तो 6 में से 3 निकाले बच्चों ये 3 बन जाता है। ठीक है, तो हमने 2 नंबर ले लिए 6x और 3x, यहाँ जो माइनस है वो बड़ी वैल्यू के साथ आता है और यहाँ माइनस का मतलब है ये दोनों साइन ऑपोजिट होते हैं, तो माइनस का ऑपोजिट प्लस लगा दिया। अब माइनस 6x प्लस 3x करें तो माइनस का 3x बचता है। गॉट इट, और ये माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब पहली 2 वैल्यू में से x कॉमन ले लें तो x की 2 में से x वाला बाहर चला गया, x रह गया, यहाँ से x बाहर चला गया तो माइनस का 6 रह गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इन दोनों वैल्यू में से कॉमन ले प्लस 3 बाहर आ जाएगा, x 3 कितने ज़ार 18 होता है, 3 6 ज़ार 18, ये आ गया इक्वल टू 0। यहाँ तक ओके। अब x माइनस 6 यहाँ पर भी आ रहा है बच्चों, यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों वैल्यूज़ में से आपने बाहर ले लेना। इस पूरी वैल्यू में से x माइनस 6 तो बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, ये लिख दिया। फिर इस पूरी वैल्यू में से ये बाहर चला गया तो क्या बच गया, प्लस का 3 बच गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। गॉट इट बच्चों। अब x माइनस 6 को जो है वो आप सेपरेट 0 रखते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0, और x प्लस 3 को आप सेपरेट 0 रख दें तो यहाँ से माइनस 6 इधर आएगा प्लस का 6 और प्लस 3 इधर आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। गॉट इट बच्चों। तो ये आपके पास x के 2 आंसर निकला है। तो ग्राफ जो है, चूंकि हमने पढ़ा कि ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, तो ग्राफ कहाँ पर कट करेगा x एक्सिस को, ग्राफ इन 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, 6 पे और -3 पे। ठीक है, तो ग्राफ विल कट द x एक्सिस एट x इक्वल्स टू 6 एंड -3। अब थर्ड नंबर पे हमने क्या करना था, ये देखें थर्ड नंबर पे था ड्रॉ दी टेबल। आपने टेबल ड्रॉ करना है एंड देन ड्रॉ दी ग्राफ, और फिर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो टेबल ये मैंने आपके सामने टेबल के लिए कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ ली हुई हैं। ड्रॉ दी टेबल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 0 लिख के इसको आपने लेट कर लेना है y के इक्वल, लेट y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, और आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ आपने कोई ले लेनी है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम वैल्यूज़ जो आप अपनी मर्जी से लें बच्चों। ठीक है,
रैंडम वैल्यूज़ जो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने क्या लिए हैं, मैंने लिया हुआ है 0, उसके आगे 1 2 और इधर लिया हुआ -1 -2। तो अब मैं बारी बारी ये वैल्यूज़ x की जो है ना, ये मैं यहाँ पुट करता जाऊँगा और मेरे पास y का जवाब आते जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने y कह देना, यहाँ x की वैल्यूज़ लगाता जाऊँगा, y के आंसर आते जाएंगे। तो देखें, ये मैं आपके सामने लगाता हूँ। x की जगह पहले मैंने क्या लिया है, -2, यहाँ पर x की जगह -2 लिख लिया। -2 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, -3 ब्रैकेट -2 और माइनस का 18। गॉट इट बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -2 का स्क्वायर +4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 और -18, तो 4 जमा 6 10 -18। इसी तरह 10 -18 कितना होता है, -8। गॉट इट। और इसी तरह अब x की वैल्यू क्या लें, -1 लें, टेक x इक्वल्स टू -1, तो -1 यहाँ लगाएं, y इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -3 इंटू ब्रैकेट में -1 और -18, तो -18। इसको सॉल्व करें, y इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 -18, 3 + 1 4 4 -18 -14 आ गया। गॉट इट। अब x की जगह अगला नंबर लें 0, तो 0 ये मैंने आपके सामने लिया हुआ, देखें 0 0 लगाएं, 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -18, 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -18, 0 का स्क्वायर 0 -3 इंटू 0 0 और -18, तो 0 लिखे ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, -18 बच गया। सेम इसी तरह 1 और 2 लेके मैंने ये किया, 1 लिया हुआ ये और 2 लिया हुआ ये। 1 पुट करें यहाँ पर, 1 का स्क्वायर -3 x की जगह 1 -18, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर -3 x की जगह 1 माइनस का 18, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, 3 1 3 -18, 1 -3 -2 और -18 -20। क्लियर। और इसी तरह 2 लें तो यहाँ पर x की जगह 2 लगाएं, 2 का स्क्वायर -3 x की जगह 2 आ जाएगा, -18, तो x 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -18, 2 का स्क्वायर 4 3 2 6 -18, 4 -6 -2 और -18, इसी तरह -18 और -2 -20। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने रैंडमली ले ली हैं। अब इसको मैंने ना टेबल बना लेना। टेबल बच्चों किस तरह बनेगा, देखें x की वैल्यू थी -2 मैंने ली, ये -2 पे क्या आंसर निकला, y का -8, तो मैं नीचे लिख दूंगा -8। x की वैल्यू मैंने -1 ली, y का क्या निकला है, -14। x की 0 ली, y का क्या आंसर निकला है, -18। x की वैल्यू मैंने 1 ली, y का क्या आंसर निकला है, -20। x की वैल्यू 2 ली, y का क्या निकला है, -20। अब ये वैल्यूज़ बच्चों जो है मैंने ग्राफ पे ड्रॉ करनी है। तो ये वैल्यूज़ किस तरह ग्राफ पे ड्रॉ होंगी, देखें। तो अब देखें, x की जगह मैंने क्या लिया, -2 x कहाँ पर आ रहा है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये -1 होगा, ये -2 होगा। ठीक है, y पे कहाँ तक जाना है बच्चों, -8 तक जाना है। y -8 कहाँ होता है, y नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, तो y -8 तक। यहाँ से देखें यूँ रख के, ये -8 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों आपके सामने, ये -8 आ रहा है, ये और उधर से ये, तो ये डॉटेड लाइन के फॉर्म में ये आपके पास एक पॉइंट बन गया। ठीक है, तो डॉटेड लाइन लगानी नहीं है, समझाने के लिए लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट में मैं डॉटेड लाइन नहीं लगाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या है, x की जगह है -1 और y की जगह -14। तो x -1 क्या है, ये x पे माइनस इस तरफ है, इस तरफ, तो x -1 ये आ गया और y -14। तो -1 पे आपने रख के यूँ स्केल रख के -14 तक जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये नीचे आते जाएँ तो -14 ये यहाँ पर, ये क्लियर। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट बन जाएगा। ओके हो गया। और उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें क्या है, 0 पे -18। x 0 कहाँ होता है, यहाँ पर x 0 होता है। ठीक है, इस तरफ x प्लस में, उस तरफ x माइनस में, 0 पे -18 नीचे आते जाएँ, इस लाइन के ऊपर नीचे आते 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 -18, ये आपके सामने यहाँ पर -18 आ गया। क्लियर। उससे अगला क्या है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -20। x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, देखें x इस तरफ प्लस में आता है तो ये इधर 1 आ गया, और इस तरफ कहाँ तक जाना है हमने, y की वैल्यू -20 तक। तो 1 पे -20, 1 पे -20 यहाँ नीचे रखें, तो ये इसके साथ आते जाएँ, तो ये नीचे बच्चों ये करते करते यहाँ पर ये देखें, ये 1 से यहाँ से शुरू हो रहा है, ये x1 है, 1 से नीचे आते जाएँ ये इधर से आते स्केल रख के ना, ये यहाँ पर मिल रहा है 2 पॉइंट। क्लियर। और इसी तरह x की वैल्यू जो है वो 2 और -20। x की वैल्यू अब 2 देखें कहाँ पर आ रही है, x ये इस तरफ प्लस में है तो ये प्लस का 2, और कहाँ पर जाना है हमने, y की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, -20 तक। तो 2 से -20, ये 2 है, 2 से -20, इसी तरह नीचे आते जाएँ, ये आते ये पॉइंट बन जाएगा। क्लियर होगी। ये तो आपके पास पॉइंट आ गए ये वाले। अच्छा, अब रह गया मसला कि जो पॉइंट हमने दूसरे x की वैल्यूज़ निकाली थी वो हमने देखनी है। x की वैल्यूज़ क्या हैं, 6 है और x की 3। तो x 6 कहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया x की 6। और यहाँ पर और क्या है, x की -3 कहाँ पे, x की -1 -2 -3, ये पॉइंट आपके पास बन गए। क्लियर हो गया, ये भी हमने ड्रॉ कर लिए पॉइंट। अब रह गया वर्टेक्स वाला कौन सा पॉइंट है, वर्टेक्स अभी हमने यहाँ पर पीछे वैल्यूज़ निकाली हैं वर्टेक्स की। देखें वर्टेक्स क्या निकला है, ये h, की फॉर्म में निकला है। तो x कोई भी पॉइंट होना उसका पहले वैल्यू को कहते हैं x और अगली वैल्यू कहते हैं y। तो x है 1.5,
ठीक है, और y है -20.2, तो 1.5 और -20.2। अब ये 1.5 x 1.5 और y -20.2 ये हम ड्रॉ करना है। x 1.5 कहाँ होगा, देखें ये x1 है 1.5 यहाँ पर, और इसमें -20.2 तक जाए, यहाँ से रख के नीचे आते जाएं, -20.2 यहाँ पर डॉटेड लाइन में देखें कहाँ पर बन रहा है, तो ये -20 नीचे आते जाएं, ये 20 से थोड़ा नीचे जाए तो -20.2 यहाँ पर कहीं होगा। क्लियर होगी बच्चों। तो अब ये आपके सामने जो है वो ग्राफ इसका बन जाएगा। किस तरह ग्राफ बनेगा आप देखें, यहाँ से ये इस लाइनों को मिलाएं यूँ करके, ये आपने इन पॉइंट्स को जो है वो मिलाना शुरू करना है, तो ये आपका बन गया, ठीक है। और इसी तरीके से आप इधर भी मिलाते जाएं यहाँ पर, और हमने बनाए नहीं है, जो रैंडमली जितने बन सके उतने पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, और यूँ करके ये आपने ये ग्राफ बना देना। गॉट इट। तो ये आपके पास क्या है, इसका ग्राफ बन गया। और ग्राफ का जो ग्राफिकल सोल्यूशन है वो क्या है, ग्राफ जहाँ पर एक्स एक्सिस पर बच्चों कट कर रहा है, एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ कट कर रहा है 1 2 3, एक्स कर रहा है -3 पे, x इक्वल्स टू -3 पे, और यहाँ पर कहाँ कर रहा है 1 2 3 4 5 6, x इक्वल्स टू 6 पे। तो ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट -3, 6 एंड पे ये लाइन लिख देनी है क्या, कि ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट x इक्वल्स टू -3, 6। तो ये आपके पास ग्राफिकल सोल्यूशन आ गया। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें x² - 5x - 14 है। इसमें भी हमने जो है वो सबसे पहले क्या करना है, इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वर्टेक्स फॉर्म की आप देखें तो वर्टेक्स फॉर्म में भी हमने पढ़ी क्या, a ब्रैकेट x माइनस h होल का स्क्वायर प्लस की, मतलब असल चीज़ है कि स्क्वायर क्लोज करना और a कॉमन होना चाहिए। 1 पहले ही कॉमन है तो स्क्वायर क्लोज करना किस तरह क्लोज होगा, कांस्टेंट हमको दूसरी तरफ ले जाएं तो x² इसी तरह -5x इसी तरह 14 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 14। अब x के पीछे जो नंबर लिखा है वो -5, उसको हमने क्या करना था, रफ में वर्क में मल्टीप्लाई 1/2 करवाना था। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में पढ़ा है। तो 5 1 5 5/2 उसका स्क्वायर दोनों तरफ हमने ऐड करना है 5/2 का स्क्वायर। तो इधर भी हमने लिख दिया 5/2 का स्क्वायर, इधर भी इसका स्क्वायर क्लोज करें, x² की जगह x के पीछे जो साइन है वो साइन लगाएं और ब्रैकेट में 5/2 है वो 5/2, तो ब्रैकेट क्लोज, तीनों रकमों का होल का स्क्वायर हमने ये लगा दिया। और इक्वल्स टू +14 + 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 5/2 है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका 5/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें तो यहाँ पर x - 5/2 का होल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पर ये 4 1 ज़र क्या आएगा, इसको ये मिस्टेक हुई है, ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं। 4 1 ज़र यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 14 ज़र 56, और 25 को 1 से किया तो 25। अब इसको सिंप्लीफाई करें मजीद तो 56 में 25 ऐड करें, 6 और 5 कितना होता है आपके पास 11 का लग जाएगा बच्चों 1, और यहाँ कैरी 1, तो 2 1 3 3 और 5 8, तो 81 डिवाइडेड बाई 4, तो 81/4 ये आपके पास निकला। इस 81/4 को इक्वल टू से दूसरी तरफ ले आए, जब यहाँ पर ये 81/4 आ जाएगा तो ये कैंसिल, इसकी जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर ये 81/4 उधर प्लस में है इक्वल टू से, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 81/4। अब 81/4 आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, देखें 81 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आंसर आ रहा है 20.25, तो यहाँ पर आ जाएगा 20.25, तो ये आपके पास k की वैल्यू निकल आई। अब इसको कंपेयर करें वर्टेक्स फॉर्म से, a निकला है 1, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, a निकला है 1, यहाँ पर h क्या है 2.5 और k क्या है 20 माइनस का 20.25 माइनस 20.25, तो ये हमारे पास h और k की वैल्यू मिला के -20.25 ये वर्टेक्स निकला है। अब a ग्रेटर देन 0 है यानी 1 है, तो ग्रेटर देन 0 ग्राफ अपवर्ड होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, x² - 5x - 14, तो आपको पता है 14 को ब्रेक करें तो क्या आता है 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार, तो 7 में से 2 निकाले 5 बन जाता है, तो 5x को ब्रेक करके हमने 7x और 2x में लिख देना है। x² इसी तरह यहाँ पर 7x और 2x, तो बड़ी वैल्यू का माइनस यहाँ पर आ जाएगा और दूसरी यहाँ माइनस का मतलब है ये दोनों साइन ऑपोजिट, तो पहली दो वैल्यू में से x कॉमन लें, x - 7 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले तो x - 7, x - 7 यहाँ से अगेन कॉमन ले तो x + 2 आपके पास बचेगा। दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली 0 रखें, x - 7 को 0 और x + 2 को 0, तो यहाँ से आपके पास x - 7 इधर आके +7 + 2 इधर आके -2, तो ग्राफ कट करेगा x एक्सिस को -2, 7 पे। अब लिहाजा हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल किस तरह बनेगा बच्चों, देखें टेबल बनाने के लिए हमें इसको y लेट करना पड़ेगा,
इसको y लेट करें, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 14, आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ वही वाली -2 -1 0 1 2 ये ले लें, यहाँ पर पुट करें -2 -1 और यहाँ पर -2 पुट करें पहले, -2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा -5 ब्रैकेट में -2 -14 ये चीज़, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 -14 4 प्लस 10 14 14 -14 0 -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -14 -1 का स्क्वायर -5 ब्रैकेट में -1 -14 -1 का स्क्वायर +1 माइनस प्लस 5 अंदर 5 -14 5 और 1 6 -14 6 -14 -8 इसी तरह 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 -14 बचेगा। इसी तरह 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 -5 ब्रैकेट 1 -14 1 -5 ब्रैकेट 1 -14 1 का स्क्वायर 1 -5 1 -5 करें -4 आता है और -14 -14 4 -18। इसी तरह 2 की यहाँ पर x की जगह ये 2 पुट कर दें तो 2 क्या बनेगा देखें, 2 का स्क्वायर यहाँ पर पुट करें, 2 का स्क्वायर -5 ब्रैकेट 2 -14 2 का स्क्वायर -5 ब्रैकेट 2 -14 2 का स्क्वायर 4 5 2 10 -14 10 4 -10 -6 और ये -14 -6 -20। तो ये वैल्यूज़ लेने पे -2 लेने पे 0 बना, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, -1 लेने पे -8 बना, ये लिख दिया, 0 लेने पे 14 माइनस का ये लिख दिया, 1 लेने पे -18 बना, ये लिख दिया और लास्ट में 2 लेने पे -20 बना, ये लिख दिया। अब ये वैल्यूज़ को हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है बच्चों। ग्राफ पे किस तरह ड्रॉ होंगी देखें, ग्राफ पे वैल्यूज़ 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है -2 और 0, x -2 y 0, तो x -2 कहाँ पर आ रहा है, ये x की वैल्यू -2 है, ठीक है, और y 0, y नीचे नेगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव, इसी लाइन पे 0 होता है, तो ये पॉइंट बन गया। उसके बाद देखें क्या आ रहा है -1, -8, x -1 है और y -8, y -8 यहाँ नीचे तक जाएँ, ये -8 कहाँ तक जाता है, -1 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट आ गया। गॉट इट बच्चों। इसी तरह देखें 0 पे -14 तक जाना है तो ये 0 x 0 यहाँ पर x 0 इस तरफ प्लस में होता है, उस तरफ माइनस में -14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 पे -18 तक जाएँ, x1 1 पे -18 ये 14 था ना, 15 16 17 18 तो ये इधर से ये तरतीब लगाएं, सीधी लाइन लगा के में आए तो ये तकरीबन 15 16 17 18 ये पॉइंट तकरीबन बनेगा। गॉट इट। और -2 सॉरी हाँ 1 पे -18 और 2 पे -20 तो x2 पे -20 2 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 2, तो इसके नीचे डॉटेड लाइन लगाते रहें ताकि आपको आइडिया होता रहे। -20 तक हमने जाना है डॉटेड लाइन लगा के ताकि पॉइंट हमें समझ आ जाए। तो देखें ये -14 था, 15 16 17 18 19 20 तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पर मिल जाएगा, ये पॉइंट आ गया। गॉट इट बच्चों, तो ये तो पॉइंट निकला है। अच्छा ये सारे पॉइंट ओके हो गए। अब उसके बाद देखें ग्राफ कहाँ पर कट कर रहा है, 7 पे और -2 पे, तो ग्राफ 7 पे हमारा कट कर रहा है। x7 का 1 2 3 4 5 6 7 ये, और कहाँ पे हमारा ग्राफ कट कर रहा है, x -2 पे, x -2 कहाँ पे है, ये -2 ये वाला। और वर्टेक्स भी देख लें, वर्टेक्स कहाँ पर आ रहा है, वर्टेक्स जो है हमारे पास बच्चों ये निकाला हुआ हमने, वर्टेक्स 2.5x है और y है -20.5, x 2.5 और y -20.5। x 2.5 कहाँ पर है देखें ज़रा, ये x पे 2.5 ये 2.5 और y कहाँ पर -20.5, इसके नीचे आते रहें ये -20.5 तक हमने जानी है डॉटेड लाइन, ये -20 था तो ये -20.5 यहाँ तक, तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए। अब इन पॉइंट्स को हमने जो है वो आपस में मिला देना है। देखें ये करके यूँ ये मिला दिया हमने, और इसी तरह यहाँ से ये 7 तक हमने ये ले जाना है। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। गॉट इट बच्चों। अब हमारे पास बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में क्या कहता है देखें, 2x² + 13x + 6 = 0। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको भी वर्टेक्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। और वर्टेक्स फॉर्म की क्या ख़ास बात होती है क्या, कि a ब्रैकेट x - h होल स्क्वायर प्लस k, यानी कि यहाँ पर ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होता है, स्क्वायर क्लोज हो रहा होता है। तो एक्स स्क्वायर के पीछे यहाँ पर देखें 2 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे वो 2 हमने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है इन तीनों वैल्यू से। जिसमें से कॉमन आ रहा है उसमें से तो डायरेक्ट आ जाएगा, जिसमें से कॉमन नहीं आएगा उसमें हम नीचे लिख देंगे। देखें 2x² में बच्चों 2 आ रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा x², यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ रहा। 2 6 * 12 होता है या 2 7 * 14 होता है,
तो 13 में से यहाँ से 2 कॉमन नहीं आता तो 2 क्या आ जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर ही नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 कितने जार 6 होता है, 2 3 जार 6 होता है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। इसी तरह अब ये 2 को इसी तरह रखें, इसके ऊपर हमने क्या करना है, क्लोज द फार्मूला, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। एक्स की 2 इसी तरह प्लस 13/2x इसी तरह, प्लस हमने एक्स के पीछे जो नंबर होता है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने क्या मेथड पढ़ा है, उस नंबर को हमने रफ वर्क में लिख के, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 करवाना है। और अगर ये कट रहे हैं तो काट दें, अगर नहीं कटते तो सॉल्व करें। तो 13 1 जार 13 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4, तो 13/4 का स्क्वायर हमने बच्चों क्या करना है, ऐड करवाना है दोनों तरफ, इधर भी और इक्वल टू से दूसरी तरफ। लेकिन चूंकि हम एक ही इसी ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि हमने इसी तरफ ऐड भी करना है और इसी में सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो क्या हो जाएगा, तो वो इधर भी ऐड हो जाएगा और इधर भी ऐड, तो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, इसी में सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब बच्चों ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ को हमने क्लोज करके फार्मूला बना देना है। एक्स की 2 की जगह हमने एक्स लिख देना है, ये मैंने आपको प्रीवियस जो है वो क्वेश्चन में बताया। एक्स के पीछे जो साइन है उसको, वो साइन को हमने नीचे लिख देना है यहाँ प्लस, उसके बाद यहाँ कांस्टेंट टर्म जो आ रही है 13/4 का स्क्वायर, ये हमने कांस्टेंट टर्म 13/4 लिख देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, ये आपको इन तीनों रकमों के ऊपर हमने ये x प्लस 13/4 लिख के ये हमने ब्रैकेट लगा लेनी है और होल का यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब उसके बाद -13/4 का स्क्वायर, ये माइनस इसी तरह 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 इसी तरह। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ये 2 इसी तरह x प्लस 13/4 का स्क्वायर इसी तरह हमने लिख लिया। उसके बाद ये -169 के साथ है तो यहाँ पर लिख दें प्लस और माइनस को 169 के साथ लिख दें। अब यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 3 के नीचे 1 आ गया। ठीक है बच्चों, कुछ ही नंबर के नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो एलसीएम ले लें इन दोनों का। ये इसी तरह लिख दें, 2 इसी तरह, ब्रैकेट इसी तरह, x प्लस 13/4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इसी तरह, प्लस इसी तरह। ये हमने लाइन लगा ली। अब 16 और 1 दो डिफरेंट नंबर है तो 16 1 जार 16 एलसीएम आ जाएगा। इस 1 को 169 से मल्टीप्लाई करें, 169 जार क्या होता है 169 माइनस का, तो यहाँ पर आ गया -169 यहाँ पे, 16 को 3 से 16 3 जार 48 यहाँ पर आ गया और प्लस यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज होगी इक्वल टू 0 इसी तरह। यहाँ तक ओके बच्चों। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कह रहा है कि नेक्स्ट में ये जो 2 है इसको ब्रैकेट के बाहर इसी तरह लिखें, x प्लस 13/4 इसी तरह होल स्क्वायर, अब प्लस इसी तरह -169 में 48 ऐड करें तो माइनस का 169 है, ठीक है, और प्लस का 48 है। 9 में से 8 निकाले 1, 6 में से 4 निकाले 2, तो ये 1 साइन बड़ी वैल्यू और -121 बच गया और नीचे डिवाइडेड बाई 16 आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें तो ये जो 2 है बच्चों, ये अंदर ये प्लस माइनस आर, यहाँ माइनस आ गया, तो ये 2 इस पूरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 2 रकमें आ रही है ना, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, 2 को -121/16 के साथ 2 मल्टीप्लाई 121/16 और माइनस प्लस माइनस ही आ गया। यहाँ तक ओके हो गया। अब इसके बाद देखें ये 2 इंटू एक्स प्लस 13/4 का स्क्वायर इसी तरह, ये 2 और 16 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जार 2 2 8 जार 16, तो -121/8 ये आपके पास आ गया और इक्वल्स टू 0 इसी तरह। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद देखें ये -121/8 को अगर आप डिवाइड करें कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये मैं आपके सामने डिवाइड कर लेता हूँ। देखें 121 डिवाइडेड बाई 8, तो कैलकुलेटर क्या आंसर दे रहा है 15.12, तो 15.1 हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये माइनस में ये उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्लस में कर सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि इसकी वर्टेक्स फॉर्म बनानी है तो a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, तो इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको उधर नहीं लेके जाना, तो यहीं तक हमने रखना है। ठीक है, तो 2 इसी तरह, x इसी तरह, 13/4 को डिवाइड करें तो क्या आंसर देता है 3.25। कैलकुलेटर पर चेक भी कर लेते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर क्या आ रहा है 3.25। तो हमने इस 13/4 की जगह 3.25 लिख दिया, -1.51। अब इसको कंपेयर करें बच्चों उसके साथ वर्टेक्स फॉर्म के साथ, लेकिन कंपेयर करने से पहले इस प्लस को हम यूँ लिख सकते हैं, माइनस बाहर लिख दें और माइनस ये माइनस दोबारा से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस 3.25 इसी तरह, ये ब्रैकेट और होल ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर माइनस ये। अब इसको कंपेयर करें a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के साथ, a क्या निकला है यहाँ से 2 निकला है, तो a निकला है 2, x इसी तरह माइनस इसी तरह, तो h ये क्या आ रहा है -3.25, तो h निकला है -3.25। के जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या -15.1, तो k -15.1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब ये आपके सामने मैंने a, h और k की वैल्यू लिख ली है, तो वर्टेक्स क्या होता है h, k, तो h क्या है -3.2, k क्या है -15.5, तो ये हमारे पास x है और ये
वाई है, ठीक है। एज ए हमारे पास 2 है, 2 मतलब पॉजिटिव या 0 से बड़ा होता है तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड ओपन होगा इस तरह करके, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होगा, ये पॉइंट होगा वर्टेक्स, ठीक है। तो अब हमने ग्राफ बनाने से पहले हमने इसको सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो 2x² + 13x + 6 ये हमें सवाल दिया हुआ है। देखिए हम यही वाला सवाल कर रहे हैं, ये 2x² + 13x + 6 = 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर 6 को हमने ब्रेक डाउन नहीं करना है, क्योंकि 6 के यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हमने x² के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। क्यों? क्योंकि x² के पीछे यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। अगर 1 होता तो हम खाली 6 को करते। यहाँ पर 1 के अलावा जब भी कोई और नंबर होगा ना बच्चों, तो उस x² के पीछे वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जो आंसर बनेगा ना 2 6 12, तो उस नंबर को हमने यूं करके डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है, ब्रेक डाउन करना है। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो क्या नंबर आपके पास बन गया? आपके पास एक बन रहा है 2 2 4 और एक बन रहा है 3। तो 4 और 3 में क्या प्लस करें? 4 + 3 13 बनता है? नहीं बनता। 4 में से 3 निकालें 3 बनता है? नहीं बनता। तो अगर मैं ये नंबर लूँ फैक्टर, तो ये मेरा आंसर नहीं बनता। तो लिहाजा 2 2 4, 4 3 12। अगर मैं 12 को 1 से करूँ तो 12 भी आता है, और 12 + 1 करूँ तो 13 बन जाता है। तो लिहाजा मैंने 13 को ये 2 नंबर में ब्रेक डाउन कर दिया। ये 2x की 2 इसी तरह मैंने लिख दिया, प्लस मैंने इसी तरह लिख दिया। 12 और 1 लिखना था, 12x और 1x। अब यहाँ प्लस है, ये बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा, और यहाँ प्लस का मतलब है कि दोनों फैक्टर्स के साइन सेम लेने हैं। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और प्लस का 6 इसी तरह, = 0 इसी तरह। सिर्फ हमने 13x को ब्रेक करके बच्चों क्या लिख दिया? 12x और 1x। अब पहली दो वैल्यू में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, 2 कॉमन आ रहा है। x की 2 है, यहाँ x है तो x भी कॉमन आ रहा है। तो 2x हमने कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से। 2 बाहर आ गया, x की 2 में से एक x बाहर आ गया, एक x रह गया, प्लस इसी तरह आ गया ये प्लस। अब 2 कितने ज़ा 6 12 होता है, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर 12x में से 2 बाहर चला गया, तो 2 6 ज़ा 12, 6 बच गया। x बाहर चला गया तो यहाँ पर कोई x नहीं आ गया, तो ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? +1 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लें, x 1 बाहर आ गया, x रह गया। 1 कितने ज़ा 6 होता है, 1 6 ज़ा, तो 1 6 ज़ा 6, तो ये ब्रैकेट क्लोज होगी, = 0 आ गया। अब फिर से यहाँ से x + 6 यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों से बाहर ले लें, ये x + 6 बाहर आ गया। तो इस पूरी वैल्यू में से जब आपने ये x + 6 को बाहर लिया, यहाँ 2x बच गया, तो ये ब्रैकेट में आ गया 2x। इस पूरी वैल्यू में से x + 6 बाहर लें, ये +1 बचता है तो +1 आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज, = 0। अब x + 6 को अलग से 0 रखें, यहाँ 6 = -1, यहाँ से 2x + 1 = 0 रखें, तो 2x इधर ही रहा, 1 इधर जाके माइनस हो गया। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2। तो ये आपके पास जो है -1/2 का क्या मतलब होता है? -0.5। तो ग्राफ जो है वो जो अपवर्ड ग्राफ बन रहा है, ये यूं करके जो ग्राफ बन रहा है, वो x एक्सिस को यहाँ कहाँ पर कट करेगा? ये यहाँ पर कौन से पॉइंट पे? -6 पे और -0.5 पे। तो हम लिख लेते हैं कि ग्राफ विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट -6 एंड -1/2। अब हमने टेबल ड्रॉ करना है इस सवाल के लिए, इसी सवाल के लिए, 2x² + 13x + 6 = 0। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए बच्चों मैंने आपके लिए सामने जो है वो रैंडम वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। वो रैंडम वैल्यूज़ क्या हैं ये देख लें, -2 -1 0 1 2। ये डायरेक्ट भी आप ये करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर आपके सामने सवाल क्या है? 2x² + 13x + 6। तो इसमें कैलकुलेटर में डायरेक्ट नहीं सॉल्व होता, वो दूसरा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, उसमें ये पूरा का पूरा सवाल लिखा जाता है, ठीक है। उसमें आप बस एक बार वैल्यू पुट करें और = दबाएं तो ये आंसर देगा। इसमें हमें बार बार पुट करनी पड़ेगी। देखें 2 x की जगह क्या लगाऊंगा? -2। तो सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट x की जगह क्या आ जाएगा? -2। यहाँ -2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर। उसके बाद +13x + 13x की जगह यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? -2, तो ये -2 आ गई ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्या आ गया? प्लस का 6, तो प्लस का 6, तो = दबाएं तो क्या आंसर दे रहा है? -12। तो मैंने क्या लिख दिया? -12। ये सॉल्व आपके सामने किया हुआ, ठीक है। अब इसके बाद -1 पुट करें, सेम यहाँ पर। तो 2x की जगह क्या आ जाएगा? 2 ब्रैकेट x की जगह -1 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के बटन को प्रेस कर दें, +13x प्लस उसके बाद 13x। ये 13x क्या है? ब्रैकेट में आ रहा है, 13 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 13 के साथ x की वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी। x की क्या वैल्यू हम ले रहे हैं? -1 ले रहे हैं, तो ये -1। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ ये -1 लगा रहे हैं, ठीक है। प्लस का 6 करें, +6 आंसर क्या आ रहा है? -5, तो ये -5 आ गया। सेम इसी तरह 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर 0, 0 × 2 0, 0 यहाँ पर पुट करें, 0 × 13 0, 0 + 0 0, तो आंसर क्या आएगा? 6, तो ये आ गया 6। 1 पुट करें यहाँ पर। अब 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट x की जगह क्या आ जाएगा? 1 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर आ रही है, देखें स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर, ये पावर 2, ठीक हो गया। आगे +13x प्लस 13x, x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की जगह वैल्यू आ जाएगी 1, 13 × 1 प्लस का
6। आंसर क्या आ रहा है इक्वल टू दोबारा 21, तो ये 21 लिख दिया। इसी तरह 2 पुट करेंगे तो क्या निकल आएगा 40 निकल आएगा। ये 2 मैंने आपके सामने पुट किया, ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट करके निकाली हुई हैं। तो ये पुट करके सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, ये डायरेक्ट टेबल अगर आप कैलकुलेटर से बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पुट करके यहाँ पर कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल के दिखाई, तो आप डायरेक्ट टेबल बना लें, ये करना ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों। अब इस टेबल की वैल्यूज़ को हमने यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ये ग्राफ मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए में, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूँ। देखें किस तरह ड्रॉ होगा। सबसे पहले x की वैल्यू क्या आ रही है -2 -2। x -2 कहाँ पर होता है, यहाँ पर x एक्सिस माइनस में है, इस तरफ x प्लस में है, तो माइनस में यहाँ पर कहीं पे होगा। ठीक है, ये 1, ये उसके बाद 2, ये 3, ये 4 और 5, ये -2 आ गया। और कहाँ तक जाना है, x की वैल्यू नीचे -12 तक जाना है। तो ये 5, मैंने 5 का गैप लिया क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है 40, तो इतनी वाई पे मैं 40 जो है ना बना नहीं सकता। ठीक है, कितना का पेज ले लेंगे। ठीक है, तो लिहाजा आपने क्या करना है, 5 के गैप से कर लेना है। ठीक है, तो अपनी आसानी के लिए आप 5 का गैप भी ले सकते हैं, 10 का गैप ले लें, जितना आपको आसान लगे। ठीक है, अब x -2 यहाँ पर आ गया, देखो ये बच्चों, और y की -12, तो y की -12 कहाँ होता है, y नीचे होता है। तो ये देखें y की -12 तक हम इसको ड्रॉ करने लगे हैं। ये x -2, ये -2 और y -12, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन के ज़रिए ये -5 तक आ गया। ठीक है, और नीचे आए ये -10 तक आ गया, -10 ये है, थोड़ा सा नीचे जाएँ ये -11, ये -12 यहाँ पर कहीं पे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके सामने ड्रॉ हो गया। ये बात समझ आ गई बच्चों, यहाँ तक ओके। ये देखें ये -2, x यहाँ पर -2 है, और ये y -12, y नीचे माइनस होता है, तो ये 10 के बाद ये 11, यहाँ पर 12, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं। गॉट इट, तो ये एक पॉइंट आपका ड्रॉ हो गया। अब देखें इसी के बाद साथ दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, -1 और -5, x -1 यहाँ पर है और y -5 यहाँ पर है, तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मिल रहे हैं बच्चों, ये यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका ड्रॉ हो गया। क्लियर। और थर्ड पॉइंट इसी तरीके से देखें तो क्या आ रहा है, 0,6, x 0 है, तो x एक्सिस ये 0, यहाँ पर x एक्सिस बच्चों आपके पास 0 होता है, इस तरफ प्लस में होता है, और इस तरफ जाएँ तो माइनस, ऊपर जाएँ तो y पॉजिटिव, नीचे y माइनस। तो x के क्या वैल्यू है, x की वैल्यू 0 लेनी है, y की वैल्यू 6, तो x 0 यहाँ पर 0, y 6 ऊपर होगा, तो 5 के बाद ये 6, ये 7, 8, 9 और ये 10, तो 5 के बाद ये 6, तो ये एक पॉइंट आपके पास बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, x1, देखें x1 है, y 21 है, तो x1 किस तरफ होगा, इस तरफ x1 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5, तो ये 1 और y कितना लेना है, देखें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 26, तो x1 और y 26 तक हमने जाना है। x1 है और y 26 कहाँ, ये ऊपर 20 है, 20 से ऊपर यहाँ पर कहीं 21 होगा, 22, 23, 24 और 25, तो 1 से ये 1 है, 1 से ऊपर हमने जाना है। तो ये हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ तक जाना है। देखें ये 20, 20 के ऊपर ये 21, तो ये डॉटेड लाइन, ये दोनों डॉटेड लाइन यहाँ मिल रही हैं, तो ये एक पॉइंट आपके सामने बन गया। गॉट इट बच्चों। और इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, देखें 2 पे 40, x2 है, y 40, तो x2 और y 40, ये x2 है, y का 40, इसी को सीधी लाइन डॉटेड लाइन पे ड्रॉ कर लें यूँ करके, तो ये आपके पास जो है वो 40 तक डॉटेड लाइन चली जाएगी, तो ये 40 तक ड्रॉ होगी, ये 40, तो ये एक पॉइंट आपके सामने बन गया। तो ये जो है कुछ मेजर पॉइंट्स जो हमने टेबल में लिए, ये हमने ड्रॉ कर लिए। क्लियर है बच्चों, ये आपके सामने मैंने ये ड्रॉ किए हुए हैं। अब रह गया मसला कि हमने जो x की वैल्यूज़ निकाली हैं वो ड्रॉ करनी है और वर्टेक्स ड्रॉ करना है। तो देखें पहले x की वैल्यूज़, x क्या है, -6 आ रहा है, -6 x कहाँ पे होगा, यहाँ पर ये -5 और यहाँ पर ये -6, तो एक पॉइंट तो ये हमें मिल गया, ये x की -6। दूसरा पॉइंट क्या है, x -0.5, तो माइनस का 0.5, तो x -0.5 कहाँ पे आएगा, x -0.5, ये देखें x1 है और यहाँ पर ये आ जाएगा x -0.5। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद एक वर्टेक्स वाला पॉइंट रह गया। वर्टेक्स का पॉइंट हमने क्या लिया हुआ है, क्या सॉल्व करके निकाला, -3.2 x है और y -15, x -3.2, तो -3.2 कहाँ पर आएगा, ये -2, ये -3, -3.2 यहाँ पर, ये x है और y कितना लेना है, देखें y की क्या वैल्यू है यहाँ पर -15.1, तो यहाँ से हमने x की पॉइंट नहीं लेना, x के साथ y को देखना है कि -15.1 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ नीचे तक की जानिब हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये 15.1 तक, तो ये डॉटेड लाइन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये 15.1 यहाँ पर कहीं पे, ये 15.1 यहाँ पर होगा 15.1, तो ये थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखाते हैं, ये देखें, तो ये x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ये मैं लिख लेता हूँ, x की वैल्यू थी आपके पास -3.25 और y की वैल्यू क्या थी, -15.1, ये h था और ये
के था, ठीक है, क्योंकि एच कॉमा के था ना, तो एच पहला एच होता दूसरा के, तो पहला एक्स होता दूसरा वाई, तो ये -3.25 ये है -3.2 और उसके बाद वाई की नीचे 15 माइनस तक, तो इससे नीचे आए ये 15.1, तो ये एक पॉइंट आपके सामने बन गया, ठीक है बच्चों। अब ये वर्टेक्स भी हमारा ड्रॉ हो गया, वर्टेक्स भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया और एक्स एक्सिस वाला भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, देखें तो ये यहाँ से यूँ करके ये पॉइंट्स अगर आप मिलाना शुरू करें, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने ये पॉइंट्स, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये आ गया, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया और ये चलते चलते ये पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट है, उसी की सीध में हम यहाँ पर जो है ना अंदाजे से यूँ ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा पॉइंट बन गया, ग्राफ बन गया। अब ग्राफ आपके पास एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, क्या, तो ये क्या पॉइंट है -6, तो ये -6 है, x = -6, और ये कौन सा बन रहा है, x की क्या वैल्यू बन रही है, ये बन रही है, ये 1 था और ये 0.5, तो x = -0.5, ये कौन सा पॉइंट है, x = -0.5। तो एंड पे सोल्यूशन सेट में फिर हम क्या लिख देंगे, ये जहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है एक वैल्यू -6 लिख देंगे और -0.5 मतलब -1/2। तो यही जो हमने x की वैल्यूज़ निकाली ना, -6 और -1/2, यही हमने एंड पे सोल्यूशन में लिख देनी है। गॉट इट बच्चों। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ बुक में दिया हुआ है वो भी तकरीबन ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो हमारा भी ये ग्राफ तकरीबन मिलता जुलता है। तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल कह लें कि एज इट इज़ बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड ग्राफ होते हैं, ठीक है, और ये हम हाथ से बना रहे थे, तो लिहाजा कुछ ना कुछ जो है वो गैप आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखें 4x² + 12x - 27 = 0। ये भी मैंने आपके सामने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो आपको समझा देता हूँ। तो इस तरह सॉल्व करने का फ़ायदा ये हो रहा है बच्चों कि ये ना वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही, अगर डायरेक्ट साथ साथ सॉल्व करूँ ना तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहले सवाल को हमने किस में कन्वर्ट करना होता है, वर्टेक्स फॉर्म में, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। वर्टेक्स फॉर्म में क्या होता है, a कॉमन ले लेते हैं, x² के पीछे जो नंबर आता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों से, यहाँ से कॉमन आया, 4x² में से 4 बच गया बाहर, अंदर रह गया x²। 4 कितने ज़्यादा 12 होता है 3, यहाँ 3x, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा तो 4 डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज = 0। अब इस वैल्यू के ऊपर हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो 4 इसी तरह, x³ इसी तरह, 3x इसी तरह, x के पीछे जो नंबर होता है 3 उसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई 1/2 करना होता है, 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड करना है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो 3/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी 3/2 का स्क्वायर और -27/4 इसी तरह = 0 इसी तरह। ये स्टेप क्लियर है। ये 4 इसी तरह बच्चों इन तीनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर का, इसको स्क्वायर क्लोज कर दो इन तीनों वैल्यू का। a² + 2ab + b² क्या होता है, a + b होल स्क्वायर। तो x की 2 की जगह सिर्फ x लिख दो, x के पीछे साथ जो साइन आ रहा है वो साइन लिख दो, ब्रैकेट में जो नंबर आ रहा है वो नंबर और होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, माइनस इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -27 4 इसी तरह। अच्छा, इसको सॉल्व करें, 4x + 3/2 होल स्क्वायर इसी तरह। अब ये माइनस इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे -9 के साथ और यहाँ पर प्लस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये दोबारा वही बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो -9/4 -27/4 दोनों का एलसीएम 4 आ रहा है, 4 ले लें, ठीक है। तो ये दोनों जब नीचे 4 सेम एलसीएम आता है तो ऊपर वाली वैल्यू हम इकट्ठी लिख देते हैं, -9 -27 इकट्ठा लिख दिया, ये सारी वैल्यू इसी तरह, ये इसी तरह, फिर से ये इसी तरह लिख दो, ये इसी तरह लिखा रहने दो, और ये प्लस इसी तरह -27 -9 -36 और नीचे 4 आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 4 जो है ये अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये आ गया प्लस इसी तरह 4 मल्टीप्लाई, जब इसके साथ हुआ तो क्या हो, 4 मल्टीप्लाई बाय -36/4, 4 मल्टीप्लाई -36/4, क्लियर। 4 4 से कट गया, माइनस प्लस -36 बच गया, 4 ये वैल्यू इसी तरह आ गई, ये = 0 इसी तरह। अब इसको जो है वर्टेक्स फॉर्म के साथ कंपेयर करें, a × x - h होल स्क्वायर प्लस k = 0। यहाँ से a क्या निकल आएगा 4, h क्या निकल आएगा, h यहाँ पर -h है और यहाँ पर +3/2 है, तो -h किसके इक्वल आ जाएगा, +3/2 के। तो माइनस को उस तरफ शिफ्ट करो तो x = -3/2, तो -3/2 ये h निकल आया, h = -3/2। गॉट इट। और k क्या है, कांस्टेंट -36, तो k -36 ये आ गया। अब a पॉजिटिव है, 4 है, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर की जानिब ओपन होगा, h -3/2 यानी -1.5, k क्या है -36, तो वर्टेक्स क्या होता है h, k, h की वैल्यू -1.5 यानी -3/2, k की वैल्यू -36, तो -36 ये हमारे पास वर्टेक्स निकला है। अब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये देखें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके सामने सॉल्व भी किया हुआ है। 4x² + 12x - 27 = 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि इस पे ना आपके पास अगर आप गौर करें तो ये जो पॉइंट निकल रहे हैं ना, ये पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहे हैं। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर अगर फ्रैक्शन में आ जाए ना,
तो ये, तो इसका मतलब है उस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं होती, तो लिहाजा मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं की। ठीक है, अगर आप फैक्टराइजेशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें। तो बहरहाल तो आप यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये किस तरह किया हुआ सॉल्व, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के पीछे ए होता है ये एक्स के पीछे बी होता है तो बी 12, सी क्या है -27, और यहाँ वैल्यू लगाई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो माइनस ये इसी तरह बी की जगह ये 12 आ गया, प्लस माइनस इसी तरह होल स्क्वायर रूट इसी तरह बी की जगह 12 का स्क्वायर -4 इसी तरह ए और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए की वैल्यू 4 है और सी -27, तो ए की 4 आ गई सी -27 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ए 2 ए की जगह 4 -12 इसी तरह प्लस माइनस इसी तरह स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस माइनस प्लस 4 4 दा 16, 16 को मल्टीप्लाई करें 27 से, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये क्या आंसर दे रहा है 432, ये आपके सामने कैलकुलेटर दे रहा है, तो 432 और नीचे 4 2 8 ये आ गया। क्लियर बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें -12 इसी तरह प्लस माइनस इसी तरह स्क्वायर रूट 432 में 144 जमा कर दें प्लस 144 सम करें तो आंसर आ रहा है 576। अब 576 का कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट 576, तो ये क्या आंसर दे रहा है देखें इक्वल टू दोबारा 24 आ रहा है, तो 24 आ गया, 576 की जगह 24 आ गया, नीचे होल पे 8 आ गया। अब -12 को एक बार प्लस के 24/8 अलग लिख दें और लाइन लगा के -12 माइनस का 24/8 एक बार अलग लिख दें। ठीक है, और इधर भी x इधर भी x इसी तरह 12 -12 24 करें तो कितना बचता है, प्लस का 12 बचता है, 24 में से 12 निकाले 12 और नीचे 8, तो 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 4 2 8 4 3 12, तो 3/2 आ गया, 3/2 का मतलब 1.5, ये x निकला है। -24 और -12 दोनों को आपस में ऐड करें, 24 और 12 36, साइन बड़ी वाले वाला माइनस का नीचे 8, तो ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 8 और 4 9 36, तो माइनस का 9/2, -9/2 का मतलब 4.5 माइनस का 4.5। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है। तो टेबल बनाने के लिए ये आप आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ लेते हैं। आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ वो होती हैं जो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। सेंटर में 0 इस तरह प्लस वाली, इस तरह माइनस वाली, तो 0 1 2 इस तरह -1 -2, ये वैल्यूज़ मैंने इस सवाल में पुट कर देनी है। ये जो सवाल आपको दिया हुआ है, सवाल क्या दिया हुआ है, ये सवाल आपके सामने पहले मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, 4x² प्लस 12x माइनस 27 इक्वल्स टू 0, ये सवाल है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, x की जगह क्या लगाना है -2, तो देखें मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाता हूँ आपको। 4 ब्रैकेट x की जगह -2 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह ये -2 ले रहे हैं, प्लस 12x की जगह क्या आ जाएगा ब्रैकेट में -2 और -27 माइनस का 27, आंसर क्या दे रहा है -59। तो ये देखें क्या निकला हुआ है 4 यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दोबारा कर लेते हैं, 4 ब्रैकेट में x की जगह क्या आ जाएगा -2, ये ऊपर स्क्वायर लगाना था, ये स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x की जगह -2 आ गया, उसके बाद -27, तो ये अब मैच हो जाएगा। देखें -35 मैच हो गया, -35 ये नज़र आ रहा है -35, तो ये आपके पास निकल आया -35। अगेन अब फिर से x की वैल्यू क्या है -1, अब x की वैल्यू लगा लें -1, 4 ब्रैकेट x की वैल्यू में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ -1 आ गया, ये ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस 12x प्लस 12x की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और साथ में माइनस का 27 आ जाएगा, ये -27, आंसर क्या आ गया -35। इस पर भी -35, इस पर भी -35। अच्छा, x की 0 लें, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 0 इंटू 4 0 प्लस 12 मल्टीप्लाई 0 0 -27, ये बचेगा। उसके बाद क्या उसकी वैल्यू 1 लेनी है, अब 1 लें तो 4 ब्रैकेट x की जगह क्या आ जाएगा 1 ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस 12 x की जगह ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस का 27, ये -27 इक्वल टू -11, ये -11 आ गया। और दूसरी वैल्यू 2 लेनी है, x की जगह 2 लें, तो x की जगह 2 यहाँ पर ली हुई है, डायरेक्ट मैं जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। x की जगह यहाँ पर 2 लें तो 4 ब्रैकेट x की जगह आ जाएगा 2, ये ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर, 4 ब्रैकेट x की जगह 2 ऊपर स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 यहाँ पर x, तो x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये x की जगह क्या आ रहे हैं 2 और माइनस का 27, तो आंसर बच्चों क्या दे रहा है 13। जब आप 2 पुट करेंगे x इक्वल टू 2 पे y का क्या आंसर निकल रहा है 13। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी यूज़ करके ये आपके सामने जो है मैं टेबल बना लेता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने बच्चों अब टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस टेबल को हमने सॉल्व करना है। तो x -2 है, y -35, ये x प्लस है, इस तरफ x माइनस, इस तरफ y प्लस, इस तरफ नीचे y हमारे पास यहाँ क्या आएगा नीचे यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करनी है बस।
तो टेबल की वैल्यूज़ हमने ग्राफ बना लेना है। किस तरह बनेगा ग्राफ देखें, x-2 है, y-35, तो x की -2 लें, ये x-1 आ गया। यहाँ पर इसमें भी काफ़ी ज़्यादा y की वैल्यूज़ हैं, तो हमने y की वैल्यूज़ को गैप के साथ बना लेना है, ठीक है। 5-5 का गैप दे लें, तो यहाँ पर भी इसी तरह करते हैं, ये 5, यहाँ पर ये 10, ये इधर 5, ये इधर 10, और इसी तरह इस पर 5-5 का गैप दें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये 40। तो अब इसकी वैल्यूज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। देखें ऊपर भी सेम इसी तरह 5, 10, 15। x क्या -2 है, -2 यहाँ पर आएगा, x एक्सिस माइनस है, ये -2, यहाँ पर -1, ये -2, ठीक है। और y कहाँ तक जाना है, -35 तक जाना है, तो y की वैल्यू नीचे -35। यहाँ से आप -2 पे रखें स्केल, ठीक है, स्केल, और यहाँ से ये मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इससे हेल्प ले रहा हूँ, -35 तक जाना है। तो ये डॉटेड लाइन लगा के आपने देखना है -35 तक कहाँ पर बन रहा है, तो -35 ये आ रहा है, तो ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर, तो एक पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में फिर -1 पे 35 तक जाना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1 है और फिर 35, तो -1 पे भी 35, तो यही पॉइंट -1, ये वाला -1 है, इसी को आपने 35 तक ले जाना है नीचे, और डॉटेड लाइन लगा के, ये डॉटेड लाइन लगाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट बन गया, क्लियर। अब इसके बाद ज़ीरो पे क्या आ रहा है, -27, x0 -27, ये x0 यहाँ पर होगा, नीचे आए माइनस की तरफ तो -25, ये 26, ये 27, ये पॉइंट आ गया। और इसी तरह से x की जगह पर अब क्या आ रहा है 1, और यहाँ पर -11, x1 1 कहाँ पर आएगा, ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 यहाँ पर, और कहाँ तक जाना है, -11 तक जाना है, तो 1 से लेकर -11 तक आए, ये -10 और ये -11 तकरीबन यहाँ पर होगा, तो ये डॉटेड लाइन यूँ आ जाएगी, ये पॉइंट बन जाएगा। गॉट इट बच्चों। 2 पे 13 तक जाएँ, 2 पे कहाँ तक जाना है, +13 तक, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 1 और ये 2 पे ऊपर जाना है हमने, 2 पे +13 तक, ये 11, 12, 13, ये पॉइंट आ गया, ये 13 तक, ये और ये वाला पॉइंट नहीं है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमने जो वर्टेक्स के पॉइंट हैं वो देख लेते हैं, वर्टेक्स और एक्स वाले, एक्स है x 1.5 और -4.5 है, तो x की वैल्यू 1.5 और y दूसरा x की दूसरी पॉइंट क्या है, -4.5। ये दो वैल्यूज़ हमने जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करा तो दो वैल्यूज़ 1.5 और -4.5 निकली, तो ये लिख ली 1.5 और -4.5। ये पॉइंट्स जो है ना, मैं ये डार्क करके आपके सामने बना रहा हूँ, देखें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स थे, ताकि आपको समझ आसानी हो जाए। ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, उसके बाद एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। और x क्या है, अब हमने x लेना है 1.5, ये 1 प्लस में है तो इस तरफ होगा, तो ये 1 और 2 के दरमियान ये एक पॉइंट आ जाएगा, और -4.5 इस तरफ होगा, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4.5, यहाँ तक तकरीबन कहीं पे ये 4.5 आ गया, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसके बाद वर्टेक्स क्या चीज़ है, वर्टेक्स कौन से पॉइंट है, वर्टेक्स जो हमें h के निकाला है, h के ये निकला हुआ है बच्चों, ये -1.5 h और -36, तो h है -1.5 और k -36, ये -1.5 और -36 दोनों पॉइंट का इकट्ठा लेना है, h क्या होता है x और ये y, तो x -1.5 ये आ गया, x1 ये 1.5, इसको नीचे -36 तक लेके जाएं, -36 यहाँ से नीचे लेके जाते रहें, तो ये 35 यहाँ पर बनेगा, ये इसके सेंटर में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये 36। अब ये जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए इनको आपस में मिलाएं, तो ये किस तरह मिलेंगे बच्चों, ये देखें, ये पॉइंट्स यूँ मिलते चले जाएंगे, ये यहाँ पर, ये और इधर से अगर देखें तो ये इसके साथ ये मिलेगा, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा और मज़ीद ऊपर ले जाएं, तो ये हमारे पास ग्राफ इसका बन जाएगा। गॉट इट बच्चों। तो जहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है वो कौन कौन से पॉइंट है, वो है ये -4.5, ये वाला सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा, -4.5 और ये x का 1.5। अब इसका ग्राफ जो है वो हम बुक की बैक साइड से देखते हैं कि बुक वाले ने यही ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये चेक कर लें, देखें ये वाला, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आ रहा है नज़र, 30 से नीचे जा रहा है, और ये 5 और 0 से थोड़ा आगे, तो 5 से थोड़ा इधर, 0 से थोड़ा आगे, और 30 से हमारा भी 30 से नीचे तक ये, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गया, क्लियर है बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।